बहुत समय पहले की बात है। दैत्यों का एक शक्तिशाली राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, मांगो, क्या वरदान चाहिए। हिरण्यकश्यप ने चतुराई से कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न मैं दिन में मरूं न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न धरती पर न आकाश में, न किसी मनुष्य से न किसी पशु से और न किसी अस्त्र शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब हिरण्यकश्यप को अपने अमर होने का घमंड हो गया। उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, अब से कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा, सब मेरी पूजा करेंगे। लोग डर गए। वे राजा के भय से उसकी पूजा करने लगे। लेकिन उसी राजा का छोटा पुत्र था, प्रहलाद। वह बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब गुरु उसे राजकाज सिखाते तो वह बच्चों से कहता, सच्चा सुख भगवान की भक्ति में है। ये बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह क्रोधित हो उठा। प्रहलाद, क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे भगवान विष्णु ही मेरे सच्चे रक्षक हैं। राजा का क्रोध सीमा पार कर गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे बंदी बना लो। अत्याचारों की शुरुआत। प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंका गया, पर वह सुरक्षित रहा। उसे विष दिया गया, लेकिन उसका कुछ न बिगड़ा। उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई, पर हाथी शांत हो गए। उसे सांपों के गड्ढे में डाला गया, पर सांपों ने उसे नहीं काटा। हर बार प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपता और सुरक्षित बच जाता। हिरण्यकश्यप को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है। होलिका का षड्यंत्र। राजा की बहन थी होलिका। उसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। राजा ने कहा, बहन, तुम इसे गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। होलिका घमंड से मुस्कुराई, भैया चिंता मत करो। राजमहल के सामने विशाल अग्नि जलाई गई। पूरा नगर इकट्ठा हो गया। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। चारों ओर लपटें उठने लगी, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। तेज हवा चली, होलिका का अग्नि रक्षा वस्त्र उड़कर प्रहलाद पर आ गिरा। प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर राख हो गई। लोगों ने देखा, बुराई का अंत हो चुका था। अंतिम अहंकार। अब हिरण्यकश्यप स्वयं क्रोधित होकर प्रहलाद के सामने आया। कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस स्तंभ में है? प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा, भगवान हर जगह है। क्रोध में राजा ने स्तंभ पर प्रहार किया। तभी स्तंभ से एक भयंकर स्वर गूंजा। वहां प्रकट हुए भगवान का अद्भुत रूप, नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। संध्या का समय था, न दिन न रात। राजमहल की चौखट पर न अंदर न बाहर। भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखा, न धरती पर न आकाश में, और अपने नखों से उसका अंत कर दिया, न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की शर्तें भी पूरी हुईं और बुराई का अंत भी। होली की शुरुआत। प्रहलाद की विजय और होलिका के दहन की स्मृति में लोगों ने अग्नि जलाई। इसी परंपरा को आज हम होली के रूप में मनाते हैं। पहले दिन होलिका दहन होता है, जो बुराई के अंत का प्रतीक है। अगले दिन लोग रंगों से खेलते हैं, गले मिलते हैं और प्रेम फैलाते हैं। सीख, मॉरल, सच्ची भक्ति और विश्वास से हर कठिनाई पार की जा सकती है।